वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन करने जा रहा हूँ। ये सेशन क्या दो घटनाओं से भी संबंधित है। कश्मीर में आर्टिकल 370 रिमूव हुआ। उस समय वहाँ के सभी इंटरनेट, टेलीफोन सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो आपको आज समझ में आएगा कि कैसे संभव हुआ। और इसी जो अभी आज हम डिजाइन करने वाले हैं उसी पे ही आपको समझ में आएगा। दूसरा, अभी हरियाणा में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, या अभी हल्द्वानी में कुछ गड़बड़ हुई थी। तो जब टेम्पोररी कोई किसी पर्टिकुलर एरिया में सेंसिटिव मैटर बन जाता है, तो उस समय पर्टिकुलर सेवाएं कैसे बाधित की जाती हैं, कैसे बंद किया जाता है, वो भी आपको समझ में आएगा। और रिसेंटली आपको याद होगा, पिछले एक दो साल के अंदर चाइना के करीब 200 से 250 वेबसाइटों को इंडिया के अंदर यूज करने से बंद कर दिया गया है। एक बड़ा ही पॉपुलर एप्लीकेशन था टिकटॉक, वो भी आपको याद होगा, उसको भी इन्होंने बंद किया था। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाती हैं, अभी तक हम लोगों ने जितना वो डिजाइन किया, जो हम लोगों ने अभी तक नेटवर्क सीखा है इंटरनेट लगाने का और कम्युनिकेशन की व्यवस्था की है, उसमें हम इस चीज़ों को आज और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। और अभी आज का जो सेशन है उसमें दो फायदा होने वाला। एक तो आपका पुराना, अभी तक डे वन से लेकर अब तक हम लोगों ने जो पैकेट ट्रेसर पे किया था, कैसे डिवाइसों को लगाया था, वो फटाफट आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल पे करेंगे। इसको बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करना। ये आप जब एमटेक में जाएंगे तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग नाम का सब्जेक्ट होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। और आईटी वाले भी इसका यूज करने लगे। अदरवाइज ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो ज़्यादातर एमटेक जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे ही उसको हैंडल कर एक्सेप्ट करते हैं एमटेक के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब रोड का ट्रैफिक नहीं है। यहाँ ट्रैफिक का मतलब है कि जो हम आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है। तो पहले मैं उसको क्रिटिकली करता चल रहा हूँ, साथ के साथ जो भी बातें आएंगी बीच में बताता चला जाऊँ। तो अभी मैंने इस संदर्भ में ही मैंने एक जॉब ऐड शेयर किया है आप लोगों को, ग्रुप के अंदर ही। ठीक है ना। तो इसमें जॉब ऐड मैं यहाँ पे वो भी कर देता हूँ आप लोगों को। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एसीएल बोलते हैं उसको। तो वो जो जॉब ऐड है, डिसाइड कर देता हूँ यहाँ पे, सर्च कर लेते हैं। यस, एक जॉब ऐड है, इसी को मैं बनाएंगे हम लोग। इसमें सारी चीजें हैं, मैंने इसको बनाया था और आज आपके सामने है, इसी को हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग डिजाइन करेंगे। जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, इस सारे हम लोग इसको भी बनाएंगे। तो पहले मैं इसको बनाऊंगा, बनाते समय हमारा जो डे वन से लेके प्रैक्टिकल के संदर्भ में शुरू किया था वो सारे चीज रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, जिसमें मैंने एक कश्मीर वाली बात बोली और दूसरा हमने चाइना वाली बात बोली जिसमें पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक करा गया था। ठीक है। तो दोनों ही चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोशिश करते हैं दोनों ही आज खत्म करें, क्योंकि उस समय थोड़ा सा इस तरह है कि मैनेज करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको डिजाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम तीन नेटवर्क बनाएंगे, तीन अलग अलग राउटर यूज करना चाहते हैं। 2811, क्योंकि यहाँ पे वही अवेलेबल है तो फिलहाल हम वही लेते हैं, तीन राउटर। ठीक है, ये हमने ले लिए। और हर एक राउटर को एक्सपेंशन कर देते हैं, तो मुझे स्विच लगाने पड़ेंगे। तो हमने तीन स्विच ले लेता हूँ। अभी आप सब पहले नंबर का स्विच लेंगे, बाकी भी स्विच यूज किए जाते हैं, उसमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करके किया जाता है। तो पहले हमें बेसिक चीज़ें पता चल जाए, उसके बाद तो कहते हैं ना, जैसे स्कूटर चलाएं या बाइक चलाएं या कार चलाएं, पहले चलाना सीख जाओगे फिर कलाकारी भी आ जाएगी। आपको कोई ये नहीं कहता कि साइकिल झुका के चलाओ, हैंडल घुमा के चलाओ। आपको ये बताते हैं कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये गियर है। जब चलाने लगते हैं तो अपने हिसाब से उसका स्पीड घटाना है, बढ़ाना है, कैसे राउंड मारना, वो आप खुद सीख जाते हैं। तो बाकी जो राउटर स्विचेज जो है इसमें अवेलेबल, वो सब भी आप कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। बस आपको एक कंप्लीट पे पहले हमें बेसिक चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए। सभी में मैं जॉब ऐड में मैंने सब में दो कंप्यूटर लिए हैं, तो दो कंप्यूटर लगा देते हैं सभी में। ठीक है, दो कंप्यूटर्स यूज कर लेते हैं। और इसमें भी लास्ट में भी दो लगा देते हैं।
और इस पे मैंने शायद एक सर्वर भी लगाया हुआ है, तो एक सर्वर भी हम इसको लगा देते हैं। ठीक है। अब इन्हें जोड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो जुड़ाव है, राउटर स्विच को हम यहाँ पे सिंपल लेते हैं और किसी एक पोर्ट में जोड़ देते हैं। तो आप किसी में भी डिजाइन कर सकते हो, मैं 0 1 ले रहा हूँ सब में। 0 1 ले लिया, स्विच को जोड़ते हैं। ये हमने कोई और सा ले लिया है तो गीगावाट पोर्ट आ गया है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं गीगावाट पोर्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। तो मैं यहाँ पे राउटर लेता हूँ 2811। ठीक है ना। तो गीगा पोर्ट केबल लिया तो फिर गीगा पोर्ट केबल लगानी पड़ेगी, कनेक्टर उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको जो ऑफलाइन उनको दिखा दूंगा मैं। है एक ही चीज। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अगेन। 0 1 से 0 1 जोड़ रहा हूँ, 0 1 ही ले लेते हैं। और तीसरे को भी हमने लगा दिया। ठीक है। और फिर इस स्विच से आप कंप्यूटर के इंटरनेट वाले पोर्ट पे लगा दीजिए। ये थोड़ा पास करूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती हो तो पकड़ भी लीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा ऑथराइज हो चुके हैं। तो मैं इसमें सारे कनेक्ट कर रहा हूँ। जो एनआईटी श्रीनगर के हैं वो चाहे तो इसी प्रोजेक्ट को फाइनल अंजाम दे सकते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पे अब एक समस्या आएगी, क्योंकि अभी उस दिन हिमांशु पूछ रहे थे कि अगर पोर्ट कम हो जाए तो पोर्ट एक्स्ट्रा कैसे जोड़ें। ठीक है ना। तो आज इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे एक ही पोर्ट है, बीच एक से तो मैं अगर ये जोड़ दूं तो इसमें कोई पोर्ट बचेगा ही नहीं। तो मुझे एडिशनल इंटरनेट पोर्ट लगाने हैं। तो पहले भी और आज भी है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई एडिशनल पोर्ट नहीं होता है तो कंप्यूटर में बहुत सारे खाली स्लॉट होते हैं। ठीक है। और आजकल तो यूएसबी पोर्ट भी आ चुके हैं जिसमें कोई भी एडिशनल पोर्ट आप एक्सटर्नल जोड़ सकते हो। तो उसी तरह से इन डिवाइसों में भी खाली पोर्ट होते हैं, उसमें कोई एडिशनल डिवाइस आप जोड़ सकते हैं। अब हिंदुस्तानियों की एक खासियत है, कंपनी से बना बना जब चीज लाते हैं तो सारा बेस्ट जितना होता है महंगा खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी से जो मिल जाए ले जाए। लेकिन जब खुद खरीद के लगाना होता है तो कई चीजें देखता है। पहली चीज ये देखेगा कम पैसे में चार काम हो जाए। ठीक है। बढ़िया रिजल्ट रिजल्ट भी आए, कम पैसा भी लगे, और चार काम भी हो जाए। ये हमारी खासियत है। इसीलिए इंडियन लोगों को जुगाड़ू बोला जाता है। इंडियन से बेहतर कोई जुगाड़ नहीं है। इनके पास कुछ भी ना हो, जो मिनिमम चीज मिल जाए तो उसी से जुगाड़ व्यवस्था कर लेंगे ये। वही हम काम करते हैं। तो मैं उसी जुगाड़ व्यवस्था करता हूँ जो फील्ड में करते हैं। यहाँ पे जो भी बना रहा हूँ फील्ड के ध्यान में रखते हुए। तो फील्ड में हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये जो पोर्ट है, अब ये खाली जगह है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। एक अब खाली जगह है, यहाँ पे हम एडिशनल पोर्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये सब न्यू मॉड्यूल, एनएम का मतलब होता है न्यू मॉड्यूल, जब क्लिक करेंगे तो ये सब न्यू मॉड्यूल है, आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है ना, सारे के सारे लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। और ये क्या चीज है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं अभी, आपको सारी चीज मुझे तो देख के मैं पता चल जाता है कि ये इथरनेट पोर्ट है या मॉडम है या कुछ है। क्योंकि आप अभी फील्ड में काम नहीं कर रहे, अभी आप पढ़ने की स्थिति में है, तो अभी आपको सब पढ़ के ही समझना पड़ेगा। इसमें वो इथर वहाँ एक पोर्ट इथरनेट का आ जाएगा, नीचे में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या चीज है ये। ठीक है। अब इसमें फास्ट इथरनेट है, ये भी पोर्ट है, ये मॉडर्न वाला फास्ट इथरनेट हो गया। आपका NM2 पोर्ट हो गया, इसको बंद करने के लिए पोर्ट है। ठीक है। तो इसी में एक सिंक्रोनस पोर्ट भी मिलेगा आपको, ये सिंक्रोनस पोर्ट। NM4 का मतलब है चार सिंक्रोनस पोर्ट। अगर मैं क्लिक करूं इसमें चार पोर्ट है। ठीक है। 8 में करूं तो 8 पोर्ट मिलेंगे, यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है ना। तो नॉर्मली फील्ड में हम लोग सिंक्रोनस पोर्ट लगाते हैं कि हम फास्ट ईथर लगाएं, ये लगाएं, पैसा खर्च करें ज्यादा, क्योंकि इसके लगाने से पैसा ज्यादा खर्च होता है। और जिस उससे केवल एक उद्देश्य पूरा होता है। लेकिन उसकी जगह पे अगर मैं सिंक्रोनस पोर्ट लगा दूं, ये यूनिवर्सल पोर्ट भी कहते हैं, इसे काम पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं। तो इसमें कुछ भी लगा सकते हो। आज की डेट में देखो यूएसबी पोर्ट आ गया, अब यूएसबी पोर्ट में कुछ भी लगाओ। पहले क्या होता था कि प्रिंटर का अलग आता था, माउस का अलग आता था, कीबोर्ड का अलग आता था, अगर आप पुराने कंप्यूटर देखेंगे ना। और आजकल क्या है, यूएसबी पोर्ट आ गया, उसका फ्यूचर जो फ्रंट का जो इंटरकनेक्शन पार्ट है, उसको थोड़ा इस तरह से सेंसेबल डिजाइन कर दिया कि कुछ भी लगाओ अपने आप कंप्यूटर सेंस करेगा, अपने हिसाब से उसको पोर्ट को समझ जाएगा वो। ठीक है। तो ये भी जितने भी चीजें हैं, ये एसिंक्रोनस पोर्ट है, उसकी खासियत जस्ट लाइक यूएसबी पोर्ट, वो यूएसबी पोर्ट की ही तरह है। ठीक है।
आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं 4 वाला लगता हूँ, मुझे तो एक ही पोर्ट एक्स्ट्रा की जरूरत है, क्योंकि ये सिमुलेटर है, यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना भी लगाओ, लेकिन फील्ड में जाएंगे तो भैया एक भी यूएसबी पोर्ट लगाने का कम से कम 10,000 12,000 रुपये खर्चा है। यहाँ तो फ्री में, और कोई भी पोर्ट लगाना है तो सबसे पहले ये पावर बटन, इसको बंद करेंगे तभी आप लगा सकते हैं। और ये डबल वाला तो इसको यहाँ पे छोड़ेंगे और इसका पावर सप्लाई ऑन करेंगे और फिर इसको बंद करेंगे, तो अब यहाँ पे अगर माउस ले जाएंगे तो आप देखिए 4 सीरियल पोर्ट आपके पास में आ गए। ठीक है, अभी आप भी कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट और फंडा बिल्कुल सिंपल है। जैसा हमने शुरू किया था, अगर मैंने यूएसबी पोर्ट से शुरू किया था तो दूसरे साइड भी इंड यूएसबी पोर्ट से ही होगा। अगर मैंने फास्ट इथरनेट से शुरू किया था तो फास्ट इथरनेट से ही होगा। अगर सेंडर एक इंसान है तो रिसीवर भी इंसान ही होगा, उसको समझने वाला। ये लॉजिकल है कम्युनिकेशन में। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनने समझने वाला इंसान ही है। मशीन नहीं समझ, मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, मशीन टू मशीन इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन को हैंडल करने वाला सेंडर रिसीवर दोनों साइड में इंसान इंसान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में सब जगह आपको कहने का मतलब फास्ट इथरनेट लगाना पड़ा। क्लिक करता हूँ, आप इसको यहाँ से पकड़ कर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, रिमूव करना है तो पकड़ के इधर लाकर रिमूव भी कर सकते हैं इसको, और फिर लगाना है दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन कब, पावर सप्लाई ऑन ऑफ करके। कर दिया। लास्ट इसमें भी आपके 4 पोर्ट आ गए होंगे, और लास्ट वाले में भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर मैं इसका सीरियल पोर्ट यूज करूंगा तो अभी मैं बोला दोनों साइड बिल्कुल जैसा होना चाहिए। तो इसको भी मैं क्लिक करता हूँ, पावर सप्लाई बंद करता हूँ, और इसमें भी क्योंकि एक होता तो मैं एक ही लगा लेता, लेकिन है नहीं तो मैं 4 वाला ही लगा रहा हूँ, ऑन कर। अब इन्हें कनेक्शन करना है। अब इनका कनेक्टर का डिजाइन बदल गया, तो इन्हें कनेक्शन करना है। तो ये आपका कनेक्शन होता है सीरियल केबल्स के नाम से आती है मार्केट में। और सीरियल केबल भी 2 तरह के बनाए गए हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए टेक्निकली कि कौन सा केबल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो 2 तरह का केबल होता है, एक होता है डीसी और एक होता है डीसी। ठीक है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और दूसरा होता है डिजिटल टर्मिनल इक्विपमेंट, डीटीई। ठीक है ना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट किसको कहेंगे? कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कहेंगे, राउटर एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, स्विच एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, मॉडेम एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, क्योंकि इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है, 2 लोगों के बीच में, 2 पार्टियों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, और टर्मिनल यूजर या रिसीवर, तो ये हमारा कंप्यूटर टर्मिनल है, मोबाइल फोन टर्मिनल है, आपका इस टैबलेट टर्मिनल है। ठीक है, टैब टर्मिनल हो गया। ठीक है, केवल दोनों एक ही होती हैं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। जो आपके टर्मिनल होते हैं वो ऑटो सेंसेबल नहीं होते, उन्हें उसकी जगह बिल्कुल सही लगाना पड़ता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं वो सेंसेबल होते हैं और टाइमर बेस होते हैं, उसमें टाइमर का सिंबल भी बना मिलेगा। और जब इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन ना हो तो अपने आप पोर्ट डाउन हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, अगर आप यूज नहीं कर रहे थोड़ी देर बाद वो स्लीप मोड में आप कर देते हो। ठीक है ना, तो हमारा स्लीप मोड में करना जरूरी इसलिए है कि मेरा जो राउटर है उसकी खासियत क्या है, मैंने शायद लास्ट सेशन में बोला था कि बाय डिफॉल्ट उसका जो पोर्ट होते हैं इनकी पावर सप्लाई बंद होती है, क्योंकि अगर इसका पावर सप्लाई हम ऑन करके रखेंगे और कोई काम धाम नहीं है तो राउटर बाय डिफॉल्ट हेलो पैकेट भेजता रहता है, जिससे 2 प्रॉब्लम्स होती है। पहली प्रॉब्लम्स होती है पावर बहुत खर्चा हो जाएगा, भाई जब जरूरत नहीं है फिर भी हाय हेलो भेजे जा रहा है, पर पावर तो खर्चा होगा, उसका खर्चा, बिजली का खर्चा बहुत मायने रखता है। ठीक है, दूसरा अननेसेसरी का ट्रैफिक, जिस ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं है, हेलो पैकेट पूरा सीक्वेंस में भरा पड़ा है, तो जब कोई नया कम्युनिकेशन करोगे तो फेल होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए राउटर का पोर्ट बंद होता है। तो इसीलिए डीसी और टीटी 2 अलग अलग केबल बनाए गए, ताकि जो अगर डीसी वाला यूज करेंगे, अगर डीटी वो भी काम करेगा, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ काम वो भी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डीसी यूज करोगे तो इट इज गुड, क्योंकि आफ्टर सम टाइम के अगर यूज नहीं है तो ट्रैफिक नहीं है तो पावर बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे में फायदा है, इंसानी सोच है, समझ है। ठीक है, तो मैं पहले इसको क्लीन करता हूँ, और मैं यहाँ पे केबल देखेंगे, ये तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं करना, आप लर्निंग स्टेज में उनके लिए है।
कोएक्सियल बन केबल क्यों करके। नहीं लगा सकते यहाँ पे? हाँ, हेलो। सर कह रहे थे कोएक्सियल केबल क्यों नहीं लगा सकते जब कम्युनिकेशन ही कराना है तो? कौन सा केबल? कोएक्सियल। कोएक्सियल भी लगा सकते हो, मैंने मना नहीं किया आपको। अच्छा अच्छा। कुछ भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो मैं फील्ड में जो हम यूज करते हैं उसके लिए करते हैं। कोएक्सियल केबल में प्रॉब्लम है कि इजिबल आपको उसको कनेक्टर नहीं बना पाओगे फील्ड में। जो हमारा जो डिवाइस आता है उस पर अवेलेबल नहीं होता है, या मार्केट से उसका कनेक्टर इन कंपेरिजन टू नॉर्मल यूएसबी या ये जो केबल उनके तुलना में कई गुना महंगे आते हैं। लेकिन जो टावर वाले हैं, जैसे मोबाइल टावर पे अगर है तो वहाँ पे हम कोएक्सियल यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा कंफर्टेबल होता है। कोएक्सियल केबल में लेंथ ज्यादा हो जाती है, उसमें कोएक्सियल केबल में 10 किलोमीटर भी, 15 किलोमीटर भी हम मूव करा सकते हैं। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि यूज क्यों नहीं करते। नहीं, आप कहते हैं कि कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करते। इंसानी सोच है पैसा बचाने के लिए, और यहाँ पे जरूरत नहीं है इस वजह से किया है। ठीक है। लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उस हिसाब से मुझे कनेक्टर और सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको। तो मैं यहाँ पे नीचे कंसोल के बारे में बात हुई, चूंकि ये यूज ही कर ही रहे हैं, ये भी यूज कर रहे हैं। ये फाइबर है, ये फोन का केबल है। कोएक्सियल केबल आ गया, जैसे आपने कहा ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें पोर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर मेरे राउटर में कोएक्सियल पोर्ट लगाने का कंपेटेबिलिटी है तो बिल्कुल लगाओ और करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे टाइमर वाला आ गया डीसीएल कम्युनिकेशन, और आ गया डीटी डीसीएल टर्मिनल। इन दोनों में से कोई भी यूज करोगे काम करोगे, लेकिन ये चूंकि पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हैं तो मुझे एज पर रूल जो मैंने अभी आपको डिफाइन किया वही लगाना पड़ेगा। इसको क्लिक किया हमने। ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ बहुत सारे पोर्ट आ गए। अब ये केबल किस में लगेगा? सीरियल पोर्ट के किसी पोर्ट में लगा सकते हो, इसमें तो लग नहीं सकता। क्लिक किया और हमने 1/0 में लगा, 1/0 में लगा लेते हैं, दोनों तरफ एक जैसा हो जाए। फिर से उठाया, इधर हम किधर लगा लेते हैं, 1/1 पे लगाते हैं, तो इधर भी मैं 1/1 पे लगा। इंजीनियर की खासियत होती है, वो एक आर्किटेक्चर भी होता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि सुंदरता बनाए रखे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ सब 0 1 पे लगाया। अब आप कहोगे 0 0 पे बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन कंफ्यूज कौन होगा? हम ही लोग काम करने वाले, हम ही कंफ्यूज है। क्योंकि ये राउटर लगा होगा, मान लो यहाँ एलटीटीसी में लगा, और ये एलटीटीसी से 3 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। तो भैया इधर का भी इंजीनियर मैं ही हूँ। अगर मैं यहाँ पे उल्टा पुल्टा करूंगा तो मैं ही फंस जाऊंगा। इधर पता चला यहाँ जी 1 तो मैं बाई डिफॉल्ट कि भाई अगर मैं SC 1/0 पे लगाया हूँ तो SC 1/0 पे भी दूसरे साइड में लगाया। मैं पहले ट्रांसमिशन में मेरी पोस्टिंग थी बागपत बड़ौद, जब शुरुआती नौकरी करी तो मेरी वहां पे पोस्टिंग हुई आफ्टर ट्रेनिंग। तो मेरा जो बड़ौद और बागपत के जो ट्रांसमिशन लाइन थे, नेटवर्क थे, वो ब्रह्मपुरी बाउंड्री रोड एक टेलीफोन एक्सचेंज है वहां पे लाल कुर्ती मेरठ में। आप फाइबर से वहां पे जाता है। ठीक है। अब मैं तो लॉजिकल बात करता हूँ कि मेरे को लगा होली के टाइम में, चूंकि पहला होली था और नई नई नौकरी लगी थी, तो मैं छुट्टी पे नहीं गया, मेरी ड्यूटी लगा दी गई कि आप ड्यूटी करिए, नया नया नौकरी, आप छुट्टी नहीं मिलेगी, आप चले जाए। तो होली में जो लोग छुट्टी पे नहीं जा पाते हैं या ऐसे लोग ढूंढ लिए जाते हैं जो छुट्टी नहीं करते, उनको जरूरत नहीं होती, उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। क्योंकि टेलीफोन डिपार्टमेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, जहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी की जरूरत होती है। तो मैं बड़ौत में यहाँ पे था। मेरा एक फोन मैकेनिक था हाकिम सिंह, वो यहाँ बाउंड्री रोड में। अब किसी वजह से लाइन डाउन हुआ, तो मैंने यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि उसने कहा सर यहाँ से आगे का, क्योंकि चूंकि मैं ही इंचार्ज उस समय था, तो यहाँ से फिर एक और सरधना, मेरठ से आगे सरधना भी पड़ता है, तो उसका राउटर जुड़ा हुआ था। ठीक है। अब मैंने उससे कहा कि उसने उसने कहा सर ये एक्सचेंज डाउन लग रहा। तो मैंने कहा भैया ऐसा करो, पीसीएम का पोर्ट नंबर 14 निकालो, क्योंकि मेरे बड़ौत में 14 नंबर था। ठीक है। तो मुझे लॉजिकली यहाँ 14 नंबर होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन जो भी इंजीनियर था, या कहो नाड़ी था या क्या था, उसने 14 नंबर यहाँ लगा रखा था और यहाँ 17 नंबर लगा रखा। मैंने उस बंदे को मालूम नहीं, जो भी मेरा फोन मैकेनिक था, जो भी जेई था, उसको बोला, उसने क्या 14 नंबर निकाल दिया। पूरा बड़ौद बंद, बागपत बंद, ये तो बंद था ही। अब मुझे समझ में आ गया था, और इतना बेवकूफ था कि उस समय मोबाइल भी नहीं होते थे 2002-1 में। ठीक है। मुझे भाग के होली के टाइम में जाना पड़ा था। ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ पैकेट ट्रेसर में देखना बड़ा आसान लगता है, लेकिन फील्ड में जाओगे ना, बहुत सोच समझ के भी मैं, तो वो फिर मुझे याद हो गया। फिर मैंने सबसे पहले ही काम किया, लैसिंग करी और सभी के पोर्ट ठीक किए कि भाई उधर का भी इंजीनियर मैं ही हूँ।
और सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको भी जब फील्ड में काम करोगे ना तो भी सही है। लेकिन इंजीनियर इंजीनियर सारे इंजीनियर हो, तो मुझे याद आ गया, जब भी हमारे टाइम में इंजीनियरिंग बड़ा कठिन, 1994 में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना बड़ा कठिन काम था। तो मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरे पिताजी ने हॉस्टल में छोड़ दिया। अब हॉस्टल के अंदर 3 लोग थे, तो जब पहला दिन था ना, जब हमारे पिताजी छोड़ के गए ना पापा, तो क्या हुआ कि ये तुम्हारा बेड है, ये तुम्हारा अलमारी है, ये तुम्हारा वो है, सारी चीजें तो बड़े प्रॉपर तरीके से रखा था। 6 महीने के बाद जब लौट के आए ना, सदमे में आ गए, क्योंकि चप्पल कहीं था, जूता कहीं था, किताब कहीं था, कपड़े किसी के किसी पर टंगे थे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये सभी के वो जमाने में इंजीनियर तब भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है, और ये बिल्कुल मैच करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो इसको चिंता ही नहीं रहती है, वो बस थोड़ी देर के लिए। और हमारे जब पार्टियां होती थी ना, तो हमारे कपड़े गंदे होते थे, हम एक दूसरे का पहन भी लेते थे, तो ये होता है। लेकिन जब फील्ड में आया तो सबसे पहले यही चीज सुधारी कि भैया वो कॉलेज का टाइम छोड़ो, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहां मुझे लाइन टू लाइन बनना पड़ेगा। और आप लोग भी जो बैठे हैं ना ऑफलाइन, तो अब ये जो केबल दिख रही ना आपके सामने क्लासरूम में, ये मेरे पीछे दिख रही है। ठीक है, इस केबल को अगर मैं सिस्टमेटिक ना लगाऊं, ठीक है, तो मैं ही परेशान हो जाऊंगा कौन सा केबल किसका है। ठीक है, अगर भाई इससे वो जुड़ा हुआ है, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे एक स्विच लगा हुआ है, इससे वो वाला जुड़ा है उस क्लासरूम में, एक लगा ना कोने में। अब ये मुझे अगर पता ना हो, अगर अब मैं अनाड़ी की तरह किस पोर्ट में लगाऊं, कोई भी केबल निकलवा दूं, ये पूरा लैब बंद हो जाएगी, इसके आगे वाली सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सभी को इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बड़ा सिस्टमेटिक रखना ही पड़ेगा, ये बात आप लोगों को जब तक पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के बाद आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं सवाल रिपीट करूंगा। अब आपके सामने कनेक्शन तो आ गए, अब ये बताओ कुल कितने लाइन है। सब लोग चैट में लिख के बताओ भाई, तभी बताओ, जो यहाँ बैठे हैं वहां भी हैं। फिर मैं पूछूंगा टोटल लाइन कितने हैं। 1 2 3 4 है, वो 5 है सर। 5 है। हाँ सर। ठीक है, सत्यम ने 5 बताया, बाकियों को क्या लगता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन। हिमांशु ने बताया, बाकी बताओ भाई। लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गया ना, फील्ड के हिसाब से बताना है। जो मैंने आपको समझा दिया वही पक्का डेफिनेशन है। 5, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने 5 लिखा है अब सही, अब गिन के देख लेते हैं। इसका मतलब आपने मेरी बात को अब मान रख लिया है, अब गलती नहीं करोगे। ये एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन हो गया, ये तीसरा लाइन हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। बिल्कुल भी 100% ओके है, कहीं से कोई गलती नहीं की आप लोगों ने। ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो गया, अब गलती करोगे नहीं, राउटर का नहीं। ठीक है, लेकिन ये फील्ड में हम लाइन बोल रहे हैं, वास्तव में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेटवर्क बोल देंगे, क्योंकि प्रोफेशनल अंदाज में हम लोग इसको नेटवर्क बोलते हैं। तो हमारे पास 5 नेटवर्क हो गया, और सारे नेटवर्क का हम आईडी प्लान कर लेते हैं। नेटवर्क 1, 192.168.1.0, कोई भी प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे रियल में हमें खरीदना है, यहाँ पे आपको प्लान करना है। ठीक है, तो हमने 5 नेटवर्क यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया। 2 3 4 5, ये 2 हो जाएगा, इसको 2.0 कर देंगे, इसको 3.0 कर देता हूँ, इसको 4 डॉट, इसको 5 डॉट, मैं रिप्लेस कर देता हूँ 2.0। ठीक है ना, अब मैं तेजी के साथ ये सब काम कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा तेज चलूंगा, और इसको मैं 3.0 कर देता हूँ, चलिए 3 तो हो चुका, 4 होना चाहिए, 4 कर देता हूँ, और इसको मैं 5.0 कर देता हूँ, राइट। ठीक है, अब मैं इनके आईपी यहाँ अलॉट करूंगा, तो यहाँ पे मैं 1.1 सब जगह यहाँ पे एक को लिख देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। बाकी मेरे ख्याल से जॉब एड में भी यही लिखा है, मैंने देखूँ तो। ठीक है, जॉब एड में थोड़ा सीरियल पुट अलग लगाया है, लेकिन एक यहाँ 0.0 लगाया है, थोड़ा कंफ्यूजन हो तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने 0.1 पे लगाया है, AF है 0/1 192.168.1.1, ऐसे ही मैं बाकी जगह भी लगाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं ये आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे अलॉट करता हूँ, क्लिक करेंगे, CLI मोड में जाएंगे, अब यस या नो पूछ रहा है, तो यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पे नो लिखूंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सारा चीज नया है। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, अब INT या फिर 0/1 पे मैं जाऊंगा, और जो मैंने आईपी प्लान किया है, IP एड 192.168.1.1, थोड़ा फास्ट चलूंगा, ये सब आप कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो सेट, और डू राइट कर देते हैं, और एग्जिट कर देते हैं। ठीक है,
अब ये वाला पोर्ट है SC1/0। ठीक है, तो यहाँ पे जब आईपी डालोगे, यहाँ पे डालोगे SE1/0, ये ध्यान रखने वाली चीज है। यहाँ जो हमने केबल लगाया SC1/0 पे लगाया, और इसका आईपी 192.168.4.1 है। ठीक है ना, और दूसरे का मैं 4.2 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे भी डिजाइन करता हूँ। आईपी नहीं, पहले INT SE1/0 पे जाना है, ये ध्यान रखिएगा। जिस पोर्ट पे केबल लगाया है, जहां पे हम प्लान कर रहे हैं, वहीं पे आईपी डालना है। देखो यहाँ पे हमारे पास तो 5 पोर्ट हो गए ना, 2 पहले थे SE1 वाले थे, केबल हमने SE1/0 पे लगाया, तो मुझे यही लेना है। इस पोर्ट पे जाएंगे, आईपी एड 192.168। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 4.1.255/24 लिया, तो ये होना चाहिए। पावर सप्लाई ऑन करेंगे, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो पहला नंबर का राउटर है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है ना, इस तरह से बीच वाले में 3 पोर्ट हैं, तो मैं तीनों पर डालूंगा, साइड में कर देता हूँ। यस या नो पूछ रहा है, तो नो करिए पहले। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ INT FA0/1 फर्स्ट है, इस पे जो हम आईपी ऐड है वो कर देते हैं 192.168.2 ये 2.0 का है, तो 1 कर देता हूँ मैं। 255.255.255.0 पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट। ठीक है ना, कहीं कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, दो राइट, एक तरह रिवाइज हो रहा है, एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे SE1/0 है। INT किसी भी पहले जा सकते हो पोर्ट पे, अब जाने के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी आ सकते हैं। यहाँ पे हम आईपी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, 4.1 ये जो नेटवर्क है हमारा, ये वाला जो लैन पोर्शन था, ये 4.0, तो 1 दे चुका हूं, तो 4.2 करूंगा यहाँ पे। 4.2 कर देते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ तीसरा भी पोर्ट है SC1/1, और ये 5.0 का नेटवर्क है, तो INT SC1/1, और यहाँ पे हम आईपी ऐड करेंगे, जो भी हमें करना है यहाँ पे, ये हम कर देते हैं 5.1। हम लोग 5.1 कर देते हैं, पावर सप्लाई ऑन कर दें, नो शट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। ठीक है ना, अब ये वाला जो पोर्शन है 0.1 ये भी रह गया, इसको भी करते हैं। INT FA0/1 आईपी ऐड 192.168 3.1 है, उस हिसाब से हम करेंगे। पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, नो शट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे। आप आराम से करिएगा, अभी देखिए केवल। ठीक है, डू राइट। अब हमने जो भी प्लान किया, हमने आईपी डाल दी, ये रेडी क्यों रह गया? कहीं गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, 1/1 3.1 है यहाँ, यहाँ क्यों डाल दिया मैंने? इस राउटर पे करना था ना, तो एक काम करते हैं, कहाँ पे डाला है सर? असद सर। हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, अभी बोलता हूँ। क्या क्या लेके आ रहे हो? हाँ मैं अभी अभी बोलता हूँ, आप अभी अभी कितनी देर में करेंगे, या कर दिया मैं बोल दूँ? ठीक है, ठीक, ठीक है। बच्चों 2 मिनट होल्ड रखो, एक इमरजेंसी को। नमस्ते सर, क्लास ले रहा हूँ। अब बच्चों भी लाइव भी ले रहे हैं, बच्चे भी दोनों क्लास। सर बताइए बताइए, दोनों ही आप लाइन पे आना, अभी दोनों साथ में। तो सुन रहे हैं काम में क्या है, ये स्टेप पर अभी तो लैब भी कर अच्छा, अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर मैं अभी बैक करता हूँ। ब्रेक ले लो 5 मिनट। रिकॉर्डिंग में फोन